पिक्चर चालू करो बे। मम्मी गेट खोलो ना मम्मी, मैंने सही में आज भांग का दिन है तो मैं होली क्यों खाऊंगी मम्मी। गेट खोल दो ना, देखो ना कितनी रात हो रही है मम्मी, मुझे कोई पकड़ के ले गया तो मैंने सही में होली खाई नहीं है। मम्मी प्लीज गेट खोल दो ना, सही में मेरा मैं गाली विश्वास नहीं तो दे करो सकता, फैमिली देखती है, वरना मम्मी। मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना। मम्मी गेट खोल दो। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में, जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं, और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। ये पूरा जो है मंजर है, और ये फिर ये ग्रुप निकलेगा मोटरसाइकिल से, और फिर देखें ये नजारा जो है एक एक करके, और फिर चलिए बहुत बहुत खुश रहिए, हैप्पी होली। बात तमीज की हम कर रहे थे, लेकिन इसी में शामिल है होली का हुड़दंग भी, और हुड़दंग भी ऐसी कि देखा आपने की जान ही चली जाए। आजा क्या वो आपका रंग खत्म हो गया? अब आपको तो सब लोग रंग लगा देगा, तो आप किसी को नहीं लगा पाओगे। रंग चाहिए? ये लो। और किस चीज का रंग चाहिए? ये लो। हैप्पी होली। ये लो। ये लो। हैप्पी होली। हैप्पी होली। ये ले, जा कर हर मैदान फतेह। हाँ लगा लो। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। मैं रवि किशन तो कहीं भी नाच गा करके पैसा कमा सकता, लेकिन आने वाले के बाबा कहाँ से कमाएंगे? जब आपकी समृद्धि होगी तभी बाबा के पास भी कुछ आएगा। और इसी भाई ये देखो पिचकारी मेरी, देख रहे हो? मस्त बीजेपी पिचकारी। अगर आपकी नजरें गाजा के विक्टिम्स पर तो रहती है, पर वही नजरें बांग्लादेशी हिंदुओं के समय बंद हो जाती है, तो सेक्युलर है आप। अगर आपकी इंसानियत सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लिए जागती है, तो सेक्युलर है आप। अगर पीके मूवी आपके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पर धुरंधर सिर्फ एक फेक प्रोपेगेंडा, तो सेक्युलर है आप। अगर बांग्लादेशी हिंदुओं पे अत्याचार उनका इंटरनल मैटर है, पर फलस्तीन के लोगों को बचाना आपके घर का मैटर है, तो सेक्युलर है आप।
अगर इस सच को आप तक पहुंचाने वाला आपको अंधभक्त लगता है तो सेक्युलर हैं आप। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। वो बाप मर गया तेरा, मालूम है। ओ तो चले अभी बॉडी लेने। पासपोर्ट है तेरे पास? पासपोर्ट? अरे बॉडी लाने के लिए पासपोर्ट का काम ईरान जाना पड़ेगा ना। अरे असली वाला मरा है आराम। अरे उसको छोड़ना। मोदी खामनाई साहब के पास गया, उनकी हर जगह देख के कहा वे बैठे, कहा रोज अफ्तार करे, कहा वे नमाज पढ़े, कहा वे अपने घर पे सोवे। और उसने देख के सारी इजराइल को बतला, इजराइल ने वही हमला करा ज्यादा। बेटी चौथ के तारे पिछवाड़े में तो धो लिकट जाएगा। कभी बहम पाल रहे हो बेटा? ये वीडियो उन सब ग्लोबल मॉरल साइंस टीचर्स के लिए जो अपने ही देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने इजराइल को सपोर्ट किया। कृपया अपना मुंह थोड़ा सा बंद रखें, क्योंकि जब बात आती है नेशनल सिक्योरिटी की, डिफेंस टेक्नोलॉजी की, काउंटर टेररिज्म की, तब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के डिग्रीज काम नहीं करते। जब नरेंद्र मोदी जी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग करते हैं तो वो इंस्टाग्राम पोल देखकर डिसीजन नहीं लेते। देश चलाना ट्विटर ट्रेंड से थोड़े से ऊपर के लेवल का काम है। और हाँ, जब इंडिया जैसे कंट्रीज को आयरन डोम जैसी टेक्नोलॉजी का कोलैबोरेशन मिलता है, जब डिफेंस इंटेलिजेंस शेयर होती है, जब टेररिज्म के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया जाता है, तो वो पीआर स्टंट नहीं है, वो पॉलिसी होती है। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स समझ नहीं आती तो कोई बात नहीं, पर हर चीज को वोक लेंस से देखना बंद कीजिए। देश की फॉरेन पॉलिसीज इमोशन से नहीं, इंटरेस्ट से चलती है। और अगर आपको स्ट्रॉन्ग अलायंसेस बनाना प्रॉब्लम लगता है तो शायद प्रॉब्लम अलायंसेस में नहीं, आपकी सोच में है। धन्यवाद। केजरीवाल ने क्या किया? केजरीवाल ने तो कुछ नहीं किया दिल्ली में। मुझे बताओ कौन सा रोड बना दिया, कौन सा क्या बना दिया? कुछ नहीं बनाया। केजरीवाल ने कोई विकास किया ही नहीं दिल्ली में। क्या लगता है केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में काम किए? मुझे तो नहीं लगता। केजरीवाल की राजनीति कैसी लगती है? He made a lot of promises, पर मतलब I don't think he lived up to them. उसका मुंह दिखाने का लायक नहीं है केजरीवाल। उनका 500 नए स्कूल बनाएंगे, कहाँ गए उनके 500 स्कूल? केजरीवाल के बयान इतने जल्दी बदलते, इतनी तो दिल्ली की हवा भी रुक नहीं करती। केजरीवाल का कहना है कि हमारी सरकार में बिजली फ्री है, पानी फ्री है। मेरे तो डबल टिबल बिल आ रहा है। बोला था यमुना को सफाई करवा देंगे, यमुना का सफाई करवा देंगे, यमुना का सफाई हुआ ही नहीं। केजरीवाल भी कुछ नहीं करता। 40 चोरों की पार्टी है, केजरीवाल जो उसका सरदार है। साल हो गए सरकार को, क्या बदलाव दिख रहा है दिल्ली? बहुत बदलाव हुआ है सर, बहुत बदलाव हुआ है। बताओ क्या क्या बदलाव हुए? सर जो पहले काम नहीं होते थे अब वो सारे काम हो रहे हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो, यमुना सफाई धरातल पे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो रेखा गुप्ता सरकार है दिल्ली में, तो इसने बहुत ऐसे काम किए जो ही शायद एक सपना था दिल्ली वासियों के लिए। लग रहा है कि एक साल में वो काम जो केजरीवाल 10 साल में नहीं कर पाए, वो कुछ करते हुए गुप्ता जी ने 1 साल के अंदर कर दिया है। बिल्कुल कर दिया है। 1 साल हो गए सरकार को, क्या बदलाव दिख रहा है 1 साल में? बहुत कुछ दिख रहा है, भाजपा के अच्छे अच्छे कार्य दिख रहे हैं। आरोग्य मंदिर खोले हैं, लोग 70 साल के लोगों के लिए आयुष्मान योजना दी है। वो हर तरह से अच्छे काम कर रही है जो सबको पसंद आ रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री कैसा काम कर रही हैं? सही काम कर रहे हैं, जैसे आया अपना बीजेपी सरकार ओके एकदम। पानी कैसा आता है? एकदम पीने का बढ़िया टाइम से आता है, सुबह शाम एकदम। हाँ एकदम। यमुना की सफाई देखो, पहले तो बिल्कुल नाला लगती थी और अब कितनी साफ सुथरी, और अभी काम चल ही रहा है उस पर। रोड का सफाई शुरू हो गया, आपको सीवर की सफाई शुरू हो गई। इस बार छठ पूजा धूमधाम से मनाया गया। कितना नंबर देंगे? हम तो 10 ही देंगे जी बोल रहे हैं। गाइस, हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट की ये वैल्यू है कि हम यूके से जब नीदरलैंड आ रहे थे उस टाइम उन्होंने हमें चेक किया, सब चले गए हैं, सब हम ही रह गए हैं। फिर जब इधर लैंड हुए उस टाइम भी उन्होंने सिर्फ हमें रोका, बाकी सबको जाने दिए। इवन कि इंडिया पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अभी मैं हूँ ये नीदरलैंड एयरपोर्ट पे, और अभी बस हम यहाँ से निकल रहे हैं। आज मुझे एक अंकल मिले और वो कहते हैं कि बेटा मैं अपने मरते दम तक मोदी को वोट दूंगा। मैंने अंकल ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि बेटा मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में स्टोर में जॉब करता था,
तो हमारे पास ना सीआरपीएफ के जवान और सबके पास से बहुत ज्यादा डिमांड आती थी बुलेट प्रूफ जैकेट्स की। लेकिन हम जब भी वो चिट्ठी आगे बना के देते थे ना, तो उधर से हमारे पास रिटर्न जवाब आता था कि फंड नहीं है, इसलिए ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट्स हम नहीं दे सकते। और मुझे बहुत बुरा लगता था कि ये जवान गोली खाएगा क्योंकि मैं सिर्फ इसको अपने पास से बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे पा रहा हूँ। और फिर जब एनडीए गवर्नमेंट आई ना बेटा, तो आज हमारे पास रिजर्व में पड़ी होती है बुलेट प्रूफ जैकेट, और एक भी ऐसा खत को हम रिजेक्ट नहीं करते जिसमें बुलेट प्रूफ जैकेट की मांग हो और हम ना दे सकें। हम सबको दे पा रहे हैं, तो वो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आज जवानों के बारे में किसी ने सोचा तो मैं तो उसको वोट दूंगा। तो हर लीडर का एक नोटेबल काम होता है। जैसे ऑब्वियसली राजीव जी कंप्यूटर रेवोल्यूशन लेके आए, नेहरू जी ने देश को इंस्टीट्यूशंस दिए, आईआईटी, आईआईएम वगैरह वगैरह। तो ऐसा ये मोदी जी का भी ये एक अचीवमेंट है डिफेंस में और काफी सेक्टर्स में। मैं यूं नहीं कह रहा कि सब काम देश में बहुत अच्छा चल रहा है मोदी जी के अंडर में, और ना ही इस रील को आप पॉलिटिसाइज करें या मैं मोदी जी को वोट देने का बोल रहा हूँ। बट हर किसी का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है हर लीडर के साथ। आप किसी को अंधभक्त नहीं बोल सकते। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। खड़ा हूँ आज भी वहीं। Thank you our Prime Minister, thank you so much, and our Indian government, thank you so much. मोदी जी को बहुत 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 थैंक यू हमारे लिए इतना सपोर्ट करने के लिए। बहुत खुशी हो रही है मेरी बहन हम लोग ये मैसेज लेकर आए हैं कि जरूरत पड़े तो हमारी औरतें भी आ सकती हैं और जंग का ऐलान पड़े तो औरतें भी अपने आप को शहीद करने को तैयार है। मुझे एक बार मोदी जी कहते कि यहाँ से चले जाओ, मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ, और मुझे ईरान बुला ले, मैं यहाँ से ट्रम्प को, नेतन्याहू को मारने के लिए जरूर जाऊंगी। कल भी शेर था, आज भी शेर है। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत बुद्ध का देश है तो यूक्रेन को निपटा दिया, और दूसरी बार जब कहा कि भारत बुद्ध का देश है तो हमास को निपटा दिया, और तीसरी बार जब उन्होंने कहा कि भारत बुद्ध का देश है, पीड़ा तो बहुतों को हो रही थी हिंदुस्तान में रहने वालों को, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को उनकी औकात दिखा दी। और अब लेटेस्ट जब चौथी बार उन्होंने कहा कि भारत बुद्ध का देश है तो ईरान को निपटा दिया। अब अगली बार जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले कि भारत बुद्ध का देश है तो दुनिया के नक्शे को टटोलना शुरू कर देना कि अब किसका नंबर लगने वाला है। क्या है ना कि मोदी जी बोलते तो है कि भारत बुद्ध का देश है और थमा आते हैं भगवत गीता, और गीता के बाद तो बस एक ही घटना होती है, नारायण नारायण। मोदी को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं। जय श्री राम। आज बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करना। इस वीडियो को सबसे पहले देखना कि भारत के अंदर कैसा पाकिस्तान पल रहा है और किन के लिए भारत सरकार ने 3300 करोड़ रुपए निकाले हैं। क्या आपको लगता है कल अगर भारत का किसी भी इस्लामिक कंट्री से कोई भी युद्ध होता है तो ये भारत के पक्ष में खड़े रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। भारतीय फौज को 3 तरफ काम करना पड़ेगा, एक तो दुश्मन देश से लड़ने के लिए और इस भारत में पल रहे पाकिस्तान से लड़ने के लिए उसको अलग फौज लगानी पड़ेगी। क्या ये लोग कभी भी देशभक्त हो सकते हैं? खेमनेई का अगर कोई भारत में सहयोग है तो वो इतना सहयोग है कि वो चुपचाप आता था और इनकी अम्मी का पेट भर करके चला जाता था। ये वो जाहिल है जो आज ईरान का गा रहे हैं इस पाकिस्तान के लिए। कभी ये अपना खून देने में हो जाते हैं, कभी इन्होंने भारत के पहलगाम हमले पे तो आंसू नहीं बहाए। बांग्लादेश में जब हिंदू मरता है तब इनको याद नहीं आता है, क्योंकि इनका सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम से मतलब है। खेमनेई वो आदमी था जो 6 साल की बच्ची से निकाह करना जायज बताता, अब्बा का अपनी बेटी से निकाह कराना जायज समझता था, और जो भारत के विरोध में काम करता था वो भी कट्टरवादी था और ये भी कट्टरवादी है। इसीलिए ये उसके पक्ष में आज आवाज उठा रहे हैं और इतने बड़े बड़े जुलूस निकाल रहे हैं। कभी इन्होंने अब्दुल कलाम जी के लिए ये नहीं किया था। भारत के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द बोलना हद से ज्यादा शर्मनाक है। मैं मोदी जी से एक ही निवेदन करूंगी कि आप कुछ मत कर दीजिए, बस सिर्फ इतना काम कीजिए कि जो भारत के अंदर मजहबी दरिंदे हैं जो आज ईरान का गाना गा रहे हैं, आप इनकी टिकटें कटाइए और इनको ईरान और फिलिस्तीन भेज दीजिए। इनको करनी है दीन की खिदमत, अल्लाह जी के लिए काम करना है, ये वहां पर जाके काम करे, अपनी अस्तेसी कराए, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन्हें आप यहाँ से निकाल दीजिए। नहीं तो ये आने वाले टाइम पर आपको वो घाव देखेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।